हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। रुक्मिणी अपने भाई के हठ से बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या न करे। बड़े भाई रुक्मी के डर से राजमहल में कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। उधर बड़े भाई रुक्मी का भेजा हुआ दूत दिन रात यात्रा करता हुआ महाराज जरासंध और शिशुपाल के पास पहुंच गया। हमें ये रिश्ता स्वीकार है शिशुपाल, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। हम अवश्य बारात लेकर जाएंगे और रुक्मिणी को ब्याह कर लाएंगे। इसी समय राजपुरोहित को बुलाकर यात्रा का मुहूर्त निश्चित किया जाए। हमारे समस्त मित्र राजाओं को ब्याह में साथ चलने के लिए न्योता आज ही भेज दिया जाए। इसी समय हमारे राजकुमार मित्र रुक्मी को संदेश भेजा जाए कि वो शादी की तैयारियां आरंभ करे। हम 1 सप्ताह के अंदर कुंडनपुर पहुंच जाएंगे। रुक्मिणी, खुशी की खबर यह है कि शिशुपाल ने तेरा नाता स्वीकार कर लिया है। अब मेरी बहन मगध के महान साम्राज्य की महारानी होगी। इसी सप्ताह विवाह की बात पक्की हो गई है। नैनावती, महारानी जी से कह दो विवाह उत्सव की तैयारियां तुरंत शुरू कर दें। पुरोहित जी, जल्दी करिए, बारात के कूच करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस लंबी यात्रा में ये रक्षा यंत्र आपकी रक्षा करेगा। अब गृह देवता को नमन करके आप अपने रथ पर सवार होइए। चलो शिशुपाल, आओ।
देवेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। सम्राट, अब आप वर को अपने साथ रथ में बैठाकर यात्रा आरंभ करें। आपकी यात्रा शुभ होगी। पुरोहित जी, कुंडीनपुर तक बारात को पहुंचने में 5 दिन लगेंगे, तो क्या 5 दिनों तक वर ये मुकुट और सेहरा यूं ही धारण किए रहेगा? नहीं महाराज, रात्रि में जहां भी शिविर करें वहां विश्राम के समय ये मुकुट और सेहरा उतार कर सिरहाने रख देना। प्रातः प्रस्थान के समय ये मुकुट धारण करके यात्रा आरंभ करें। अवश्य। चलो पुत्र, तुम्हारे ससुराल की ओर प्रस्थान करें। कौन है? महर्षि शतानंद के श्री चरणों में दासी का प्रणाम। मैनावती, तुम इस समय? क्या बात है पुत्री? गुरुदेव, राजकुमारी रुक्मणी आपके दर्शनों की आज्ञा चाहती हैं। राजकुमारी कहाँ है? जी, कुटिया के बाहर खड़ी हैं। आज्ञा हो तो उन्हें मैं अंदर ले आऊं? अवश्य। उन्हें यहाँ आने के लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। राजकुमारी जी, गुरुजी ने आपको बुलाया है। कुल गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। आसन ग्रहण करो।
राजमहल में सब कुशल तो है? जी गुरुदेव। इस प्रकार रात्रि के समय तुम्हें गुरु के पास आना पड़ा। इसका अर्थ है हमारी पुत्री अवश्य किसी गहरी समस्या में उलझ गई है। हमें बताओ, क्या बात है? यदि किसी गंभीर विषय पर तुम्हारे मन में कोई दुविधा है और मन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो हमें बताओ। हम उचित निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। नहीं गुरुदेव, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं। मेरा निर्णय भी दृढ़ है और मेरा मार्ग भी निश्चित है। मन में कोई दुविधा नहीं, दृढ़ निर्णय भी कर चुकी हो, मार्ग भी निश्चित है, तो फिर गुरु से और क्या चाहिए? मैं आज गुरु से अपना अधिकार मांगने आई हूं। कौन सा अधिकार? अपने धर्म की रक्षा का अधिकार। गुरुदेव, मुझे याद है एक दिन आप ही ने मुझसे कहा था कि ब्राह्मण का कर्तव्य केवल इतना ही नहीं कि वो धर्म के बारे में एक भाषण दे अथवा किसी पर्व के अवसर पर अपने यजमान के हाथों देवी देवताओं की पूजा करवा दे, बल्कि कोई ब्राह्मण या कोई ऋषि जब किसी प्राणी का गुरु बनना स्वीकार कर लेता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि उस प्राणी की हर प्रकार की सुरक्षा का बोझ अपने कंधों पर उठा लेना। फिर चाहे प्राणी पर शारीरिक संकट आए, मानसिक संकट आए या आध्यात्मिक संकट आए, यह गुरु का ही कर्तव्य होता है कि हर संकट से अपने यजमान की रक्षा करना। और उस रक्षा का अधिकार हर उस यजमान को प्राप्त होता है जिसने पूर्णतः अपने आप को गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो। सो आपके उसी आश्वासन के बल पर आज मैं आपसे अपना अधिकार मांगने आई हूं। गुरुदेव, इस समय मेरा धर्म संकट में है, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। नहीं पुत्री, मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्राणी को अपने धर्म की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है, क्योंकि धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है। सो हो सकता है कि जिसे तुम अपना धर्म मान बैठी हो उसे मैं ठीक ना समझूं, मर्यादा के विरुद्ध समझूं। इसलिए जिस बात को तुमने अपना धर्म मान लिया है उसकी रक्षा तो तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। हाँ, यदि उस बात को मैं उचित समझूंगा, तुम्हारे लिए कल्याणकारी समझूंगा, मर्यादा के अनुकूल समझूंगा, तब अवश्य मेरा कर्तव्य होगा उसमें तुम्हारी सहायता करना। और यह सहायता न केवल मौखिक होगी, बल्कि आवश्यक हुआ तो गुरु तुम्हारे लिए तलवार भी उठा लेगा। सो पहले यह बताओ राजकुमारी, कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें सहायता चाहिए? गुरुदेव, नारी का सर्वोपरि धर्म तो एक ही है, स्त्री धर्म। अर्थात नारी यदि एक बार किसी को अपना पति स्वीकार कर ले तो पति धर्म कहता है कि फिर वह मन में किसी और के लिए सोचे भी नहीं, न ही जिह्वा से किसी और की बात करे और ना ही शरीर से किसी और का स्पर्श करे, है कि नहीं? अवश्य, यही सर्वोत्तम धर्म है। मर्यादा के अनुकूल भी है कि नहीं? निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है, क्योंकि समाज और शास्त्र दोनों ने स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार दिया है। इसलिए स्त्री के उस अधिकार की रक्षा करना समाज का धर्म है। तो गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने मन से द्वारिकापति श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरे बड़े भैया
मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। संभव है बारात चल भी पड़ी हो। इस समय मैं असहाय हूं। राजकुल में से कोई भी, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिताश्री, कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। वे सब बड़े भैया की अस्त्र शक्ति से डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं, एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। तुम ठीक स्थान पर आई हो पुत्री। यह हमारी परीक्षा का समय है। एक ओर रुक्मी के ब्रह्मास्त्र का भय है और दूसरी ओर अबला कुमारी के धर्म की रक्षा का प्रश्न है, और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। तुम निश्चिंत रहो। ये ब्राह्मण किसी के ब्रह्मास्त्र के भय से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगा। मुझे आपसे यही आशा थी गुरुदेव, मुझे आपसे यही आशा थी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण का क्या रवैया है? वे क्या कहते हैं? वे तो तब कुछ कहेंगे जब उन्हें इस परिस्थिति का पता चलेगा। उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है। उन्हें यह भी पता नहीं? नहीं गुरुदेव। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक और प्रेम पूर्ण समर्पण की परम सीमा तक पहुंच चुका है और श्री द्वारकाधीश को आभास तक नहीं। तो सबसे पहले उन्हें इस बात से अवगत कराना पड़ेगा। जी। और यदि उन्हें यह नाता स्वीकार न हुआ तो कोई बात नहीं। यदि उन्हें नाता स्वीकार नहीं तो उससे मेरा प्रेम तो झूठा नहीं हो जाता। मैंने प्रेम किया है। मैंने अपना सब कुछ उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब वे उन्हें ना स्वीकारें तो ये उनकी इच्छा। उससे मेरा संकल्प झूठा नहीं हो जाता। गुरुदेव, जो जीवन उनके नाम कर दिया है, अगर उसे वे न स्वीकारें तो इस जीवन को समाप्त करने में देर ही कितनी लगेगी। किसी पराये पुरुष का आलिंगन करने से पहले मैं मृत्यु का आलिंगन कर लूंगी। यही मेरा धर्म है। परंतु आत्महत्या पाप है। यह आत्महत्या नहीं गुरुदेव। ऐसी मृत्यु एक पतिव्रता स्त्री का सुरक्षा कवच है, जिसे वह स्त्री धर्म की रक्षा के लिए धारण करती है। वाह, तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया पुत्री। तुम सचमुच एक महान नारी हो। तुम्हारी भावना महान है, तुम्हारा प्रेम पवित्र और महान है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। बोलो देवी, मुझे क्या करना होगा? आपको श्री कृष्ण तक मेरा ये संदेशा पहुंचाना है। आपको ये कष्ट देने के अतिरिक्त मैं ये संदेशा किसी दूत के हाथों भी भिजवा सकती थी, परंतु ये एक हल्की बात लगती।
ऐसा लगता कि एक युवती कन्या जो अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं पा सकी, उसने रतिशुदा से पीड़ित होकर अपने प्रेमी को पुकारा है। परंतु मेरा ये संदेश किसी युवक मन की चंचलता को नहीं दिखाता, बल्कि मेरा ये संदेश एक पतिव्रता नारी की पुकार है अपने पति के श्री चरणों में कि मेरा धर्म संकट में है, आकर मेरी रक्षा करो। इसलिए मैं इस संदेश आप जैसी महान विभूति के हाथों भिजवाना चाहती हूं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप श्री कृष्ण को इस बात का विश्वास दिला सके कि जो मैं कर रही हूं वो शास्त्रोक्त धर्म एवं मर्यादा के अनुकूल है। मैंने इस पत्र में यही लिखा है कि मैंने देवी भगवती को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपना पति और अपने आप को उनकी पत्नी स्वीकार किया है। इस बात को जानते हुए भी मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी और पुरुष से करने का निश्चय कर लिया है, जिससे मेरा धर्म संकट में पड़ गया है। इसलिए पत्नी होने के अधिकार से मैं आपसे सहायता मांगती हूं कि इस समय मेरा सती धर्म संकट में है, सो आकर मेरी रक्षा कीजिए। मैंने इसी आशा से यह पत्र लिखा है कि आपको भी यह नाता स्वीकार होगा, परंतु यदि किसी भी कारण से आप इस दासी को पत्नी रूप में स्वीकारना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूंगी। ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही बात कहूंगी कि किसी भी कारण से आपको इस नाते से इनकार भी हो तो भी जहां तक मेरा संबंध है मेरे लिए ये नाता अटूट है, क्योंकि मेरे लिए तो ये नाता तभी हो गया था जब मैंने देवी मां के सामने प्रण किया था, और एक सती का प्रण अटल होता है, बदल नहीं सकता। सो उस प्रण के अनुसार जब मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया तो मेरा ये शरीर भी आप ही की धरोहर है मेरे पास। इसलिए इससे पहले कि कोई परपुरुष इस शरीर का स्पर्श कर सके, मैं इसकी रक्षा के लिए ये शरीर मृत्युदेव को सौंप दूंगी। समय बहुत कम है, बारात हमारे नगर पहुंचने वाली है, इसलिए या तो दासी को स्वीकार करके इस समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करिए और मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करके मुझे ये संसार छोड़ने की आज्ञा दीजिए। आपकी जन्म जन्म की दासी रुक्मिणी।
आप किस सोच में पड़ गए? मैं किसी सोच में नहीं पड़ा हूं गुरुदेव। मैं तो केवल अपना कार्यक्रम निश्चित कर रहा हूं। इस पत्र में लिखा है कि शिशुपाल की बारात कुंडेनपुर पहुंचने वाली है और हम अभी तक यहीं द्वारिका में हैं। यही सोच रहा हूं कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए मैं कौन सा वाहन प्रयोग करूं। और दूसरी बात यह है कि राजकुमारी रुक्मणी इस समय अपने अंतरंग महल में होंगी, सो उन्हें वहां से लाने के लिए हमें विदर्भ नरेश के रंग महल तक जाना होगा। सोच रहा हूं कि एक राजा के अंतरंग महल पर आक्रमण करना कोई विरोचित कार्य होगा या इससे वीरता को लाज लग सकती है। आप ये सोच रहे थे और मैं इस चिंता में था कि कहीं आपके मन में राजकुमारी रुक्मिणी को स्वीकार करने में कोई दुविधा तो नहीं। दुविधा कैसी गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि यह संबंध तो पुरातन है, तो फिर दुविधा कैसी? जानता हूं भगवान, स्वयं नारद जी ने मुझे बता दिया था और इसीलिए मैंने महाराज भीष्म को समझाने की बहुत चेष्टा की थी, परंतु वे अपने पुत्र राजकुमार रुक्मी की बात का विरोध करने में असमर्थ हैं। वे असमर्थ क्यों हो गए? राजा हैं, शस्त्र धारण करते हैं, परंतु कायर हैं। उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़े रहने का साहस नहीं है, मनोबल नहीं है। और उधर देवी रुक्मणी को देखिए, नारी है, परतंत्र है, अबला है, परंतु अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़ी है। प्राण दे देगी परंतु प्रण नहीं तोड़ेगी। वे सचमुच एक वीर शुल्का हैं। उनका मोल हमें अपनी वीरता से चुकाना होगा। इसी विषय में हम सोच रहे थे कि उन्हें पाने के लिए हमें कहां तक जाना होगा। केवल भगवती दुर्गा के मंदिर तक। अर्थात प्रभु, आपकी चिंता यह है कि किसी के अंतरंग महल में कैसे आक्रमण किया जाए। यह चिंता व्यर्थ है। राजकुमारी तक पहुंचने का एक सरल उपाय भी है। वो क्या? राजकुल की रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए दुर्गा माता के मंदिर में जाती है और वो मंदिर नगर से बाहर है। जब वो गौरी पूजन के लिए आएगी तो वही समय होगा आपके वहां पहुंचने का। परंतु सोचने का भी समय नहीं है। जो भी करना हो वो शीघ्र कीजिए। जाओ, हमारे सारथी दारू को नींद से जगाओ और कहो कि तुरंत हमारा रथ तैयार कर दें और उनके पास जो सबसे तेज और शीघ्रगामी घोड़े हों उनको हमारे रथ में जोतें। हमें इसी समय रातों रात प्रस्थान करना है।
वो रातों रात अकेले ही रथ में सवार होकर द्वारिका से बाहर चला गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जब उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा था तभी मुझे सूचना मिलनी चाहिए थी, तभी। आखिर उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। और तुम लोगों ने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? कैसे जाने दिया? कोई सुरक्षा सैनिक या कोई घुड़सवार भी नहीं था उनके साथ। और कोई था उनके साथ रथ में? जी, रथ जब नगर से बाहर निकला तो एक पुरोहित थे उनके साथ। पुरोहित? कौन पुरोहित? कहां से आया था? वो उनसे महल में मिला था या बाहर? जी, हम नहीं जानते। उनके कक्ष में चलते हैं। उनके सेवकों को अवश्य पता होगा रात उनसे कोई मिलने आया था या नहीं। बुलाओ सब सेवक सेविकाओं को, सबको बुलाकर पूछो। तो ये बात है। क्या समझता है वो अकेले ले आएगा उसे? अकेले ले आएगा? इस समय वहां पर जरासंध, शिशुपाल, शल्यराज, चेदी नरेश और स्वयं रुक्मी की सेनाएं होंगी। वो सब उसे आसानी से विदर्भ राजकुमारी का हरण करने नहीं देंगे। महामंत्री, समस्त सेना नायकों को तत्काल एकत्रित करो। चुटकी बजाने में सारी सेना तैयार हो जाए और कुंडनपुर की ओर कूच करे। जब तक हम श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाते तब तक विश्राम करना मना है।
बारात राजमहल में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव का कुछ संदेशा आया नहीं। महारानी जी ने कहा है कि आपका श्रृंगार आरंभ किया जाए। संभवतः कोई शत्रु आ रहा है। नहीं, दाऊ भैया हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा की बहुत चिंता लगी रहती है ना। बहुत लंबी यात्रा से आए हैं, कोई कष्ट तो नहीं हुआ रास्ते में? समझे जी, बेटे का विवाह करने जा रहा हूँ, ये सोचकर मन इतना प्रसन्न था कि कब इतना लंबा रास्ता कट गया पता ही नहीं चला।
तुम्हारा स्वागत है मित्र। कितने वर्षों से मन में यह चाह थी कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। आज वो भी पूरी हो गई है। पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। शिशुपाल, तुम्हारी बात में संदेह झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? नहीं मित्र, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका रह रह कर मेरे मन में उठ रही है। शिशुपाल, ऐसे शकुन अपशकुन देखना और उनसे प्रभावित होना स्त्रियों का स्वभाव होता है। राजकुमार शिशुपाल वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर पूर्ण विश्वास हो, ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। और तुम इतनी लंबी यात्रा के बाद सकुशल यहां पहुंच गए हो, तो मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अब तो ब्रह्मा भी इस विवाह में विघ्न नहीं डाल सकते। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।